नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर पार्ट टू। पिछले क्लास में हमने वेक्टर पार्ट वन डिस्कस किया था और वेक्टर पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था बेसिक चीजों के बारे में, जैसे वेक्टर क्या होता है, स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, वेक्टर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, हमने बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया था। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर अलजबरा के बारे में, प्योर वेक्टर अलजबरा के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि भाई वेक्टर का एडिशन यानी वेक्टर को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि वेक्टर को किस प्रकार से घटाया जाता है, फिर मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट जो है ना वेक्टर अलजबरा कवर करने वाले हैं, कंप्लीट वेक्टर अलजबरा। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, तो स्टार्ट हम लोग करेंगे वेक्टर एडिशन से। सबसे पहले हम लोग जो है ना वेक्टर एडिशन को समझेंगे। और वेक्टर एडिशन को भी समझने के दो तरीके हैं। ठीक है, वेक्टर एडिशन को भी समझने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है ज्योमेट्रिकल मेथड और दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड। यानी हम लोग वेक्टर एडिशन को दो तरीके से, ठीक है, देयर आर टू वेज to understand vector addition. The one is geometrical method and the another one is analytical what method. अच्छा, अब ज्योमेट्रिकल मेथड जो है ये भी तीन तरह के हैं। ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल मेथड है ये भी आपके तीन तरह के हैं। ठीक है, सबसे पहला है भैया ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीगन रूल ऑफ एडिशन। ठीक है, यानी हम लोग जो है स्टार्ट कहां से करेंगे, वेक्टर एडिशन से। और वेक्टर एडिशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, ज्योमेट्रिकल मेथड। अच्छा, ज्योमेट्रिकल मेथड में तीन मेथड है, ध्यान रखिएगा। ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन एंड पॉलीगन रूल ऑफ व्हाट एडिशन। तो अगर आप ट्रायंगल रूल को समझ लेते हो तो आप इजीली जो है पैरेललोग्राम रूल को समझ सकते हो, पॉलीगॉन रूल ऑफ एडिशन को भी आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या डिस्कस किया जाए, तो भाई वेक्टर एडिशन, और वो भी कौन सा मेथड, तो ज्योमेट्रिकल मेथड। और ज्योमेट्रिकल मेथड में भी कौन सा, तो भैया ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात आती है कि भाई ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, एक वर्ल्ड मैप का, ठीक है, वर्ल्ड मैप का एक छोटा सा हमने यहाँ पे एक पोर्शन ले रखा है, एक छोटा सा हमने यहाँ पे एक टुकड़ा ले रखा है वर्ल्ड मैप का। ऑल ओके यहाँ तक, अच्छा। ठीक है, मान लेते हैं कि आप जो है अभी इजिप्ट में हो। ठीक है, आप जो है अभी इजिप्ट में हो और इजिप्ट से आपने फ्लाइट लिया कहाँ के लिए, तो यमन के लिए आपने फ्लाइट लिया। और फिर यमन से आपने ईरान के लिए फ्लाइट लिया। फिर से मान लेते हैं कि आप अभी इजिप्ट में हो, इजिप्ट से आपने यमन के लिए फ्लाइट लिया और यमन के बाद आपने ईरान के लिए फ्लाइट लिया। ऑल ओके, लेकिन लेकिन क्या आपको जाना कहां था, आपको जाना था सिंपल इजिप्ट से ईरान जाना था। आपको जो है इजिप्ट से ईरान जाना था, लेकिन आपने क्या किया, आपने सबसे पहले कहां गए, इजिप्ट से आप यमन गए, है ना। आप जो है सबसे पहले इजिप्ट से कहां गए, यमन गए। फिर यमन से आप कहां गए, ईरान गए। ठीक है ना, यानी यानी क्या भाई, यानी अगर इसको हम लोग वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वेक्टर बी मान लेते हैं, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वेक्टर सी मान लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट क्या था कि भाई हमको वेक्टर सी निकालना था, यानी हमको वेक्टर सी निकालना था। ठीक है, और वेक्टर सी कब मिला, जब हमने हमको हम लोग जो है इजिप्ट से ईरान कब पहुंचे, जब हमने क्या करा, सबसे पहले इजिप्ट से हम लोग कहां गए, यमन गए। यानी सबसे पहले वेक्टर ए, ठीक है, सबसे पहले क्या चीज, वेक्टर ए। फिर यमन से हम लोग कहां गए, ईरान गए, यानी वेक्टर वोट बी। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने जोड़ा तो हमको क्या मिल गया, वेक्टर सी मिल गया। ऑल ओके ना, यहां तक एकदम क्लियर है। तो सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग सिंपल तरीके से बोल सकते हैं क्या भाई,
ठीक है। तो मान लो कि आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ट्रायंगल के दो साइड को लगातार अगर हम लोग लेते हैं, फिर से ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को अगर हम लोग लगातार लेते हैं, यानी इस स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार आप। इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर, यानी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड को अगर आप लगातार लेते हो, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, ए से हमने बी ले लिया, फिर हमने क्या कर लिया, बी से सी ले लिया, ठीक है। देन दोनों को जोड़ने पर, यानी जो थर्ड साइड होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। याद रखिएगा, जो थर्ड साइड होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। यानी आपने क्या किया, सबसे पहले ए से आप कहां गए, बी गए, फिर बी से आप कहां गए, सी गए, है ना। यानी लगातार आपने दो चला, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा आपको, तो ए से सी मिलेगा। यानी ये हो गया क्या चीज आपका, ए टू सी। फिर से एक बार इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स को अगर आप लगातार लेते हो, यानी ऑर्डर में लेते हो, ठीक है। देन जो थर्ड साइड है आपका वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, रिजल्टेंट की तरफ बिहेव करेगा। यानी दोनों को जोड़ के वही आपका आएगा, कौन आएगा, तो थर्ड साइड आएगा। लेकिन कैसे आएगा, कैसे आएगा, तो रिवर्स ऑर्डर में आएगा। याद रखिएगा कैसे आएगा, तो रिवर्स ऑर्डर में आएगा। यहां पे हम लिख देते हैं क्या भाई, कि इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर, है ना, टेकन इन ऑर्डर, देन द थर्ड साइड विल एक्ट एज रिजल्टेंट। लेकिन कैसे, किस ऑर्डर में, तो आपको बताना है कि भैया रिवर्स ऑर्डर में, है ना। किस ऑर्डर में, तो रिवर्स ऑर्डर में। इस डायग्राम को देखो आप, इस डायग्राम को देखो। आपने सबसे पहले कहां गए, आप जो है इजिप्ट से कहां जाते हैं, यमन जाते हैं। फिर, है ना, इजिप्ट से यमन। देखिए हम लोग को पता है, हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है कि वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो ये मान लो कि इजिप्ट से उसने फ्लाइट पकड़ा, यमन पहुंचा, यानी ई टू वाई। फिर यमन से वो कहां जाता है, यमन से वो ईरान जाता है, यानी यमन से वो ईरान जाता है, ठीक है। ऑल ओके। अच्छा, वो फाइनली कहां पहुंचता है, ईरान पहुंचता है, ठीक है ना। देखिए फिर से इजिप्ट से उसने फ्लाइट पकड़ा, कहां के लिए, यमन के लिए। फिर यमन से उसने कहां के लिए फ्लाइट पकड़ी, ईरान के लिए। फाइनली वो कहां पहुंच जाता है, ईरान पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन उसको टारगेट कहां था, ईरान जाना ही था। लेकिन कहां से ईरान जाना था, उसको इजिप्ट से ईरान जाना था। यानी जो ई वाई है आपका, सॉरी ई आई जो है ना, ई आई जो है ये किसके बराबर है, ये जो है ई आई आपका ई वाई प्लस वाई आई के क्या है, बराबर है। देखो यहां से हमने क्या करा, लगातार गए हम लोग, ठीक है। ये हम लोग क्या गए, लगातार गए, और जो हमारा रिजल्ट मिला वो हमको रिवर्स ऑर्डर में मिला, ठीक है ना। तो यही है क्या आपका ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन। फिर से ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन क्या होता है, कि इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर, अगर कोई भी दो साइड है उसको लगातार ले लो, तो थर्ड साइड जो होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, लेकिन उल्टा होगा, यानी रिवर्स ऑर्डर में होगा, ठीक है ना। चलिए इसको देखो आप, ये एग्जाम्पल के देखो। मान लो कि आपने बी से सी गए, बी से सी गए, फिर सी से आप ए गए, ठीक है। लगातार गए आप बी से सी, फिर सी से ए, ठीक है यहां तक। अब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट तो ये मिलेगा थर्ड वाला, थर्ड साइड। लेकिन कैसे, तो भैया रिवर्स ऑर्डर में, यानी बी टू ए। फिर से इसको देखो, इस एग्जाम्पल के देखो आप, ठीक है। इस एग्जाम्पल के देखो सी टू ए है, यानी आपने कहां से शुरू किया, पहले सी टू ए गए आप, ठीक है। आप जो है पहले यहाँ पे ट्रायंगल बना देते हैं। ये मान लो कि ए है, ये बी है, और ये क्या है आपका सी है। और लोग के ना, तो मान लो कि आप कहां जाते हो, पहले सी से ए जाते हो, फिर ए से बी जाते हो, यानी लगातार आपको जाना है पहले। यानी आप सी से ए गए, ए से बी गए। अब आपको थर्ड साइड यानी ये वाला जो है आपको रिजल्टेंट में मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, तो रिवर्स ऑर्डर में मिलेगा, यानी उल्टा मिलेगा, यानी सी बी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक ट्रायंगल से टोटल 6 केस जो है वो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। टोटल जो है आप 6 केस जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने 3 केस लिया, अब 3 केस को आप रेसिप्रोकेट करके आप 3 केस और जनरेट कर सकते हो। यानी टोटल जो है आप 6 केस के थ्रू समझ सकते हो क्या भाई, ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन। और उम्मीद है आपको ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन हमने समझा दिया है, ठीक है। फिर से एक बार कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, अगर आपके पास कोई क्या है, ट्रायंगल है, मान लो कि यही आपके पास एक ट्रायंगल, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। मान लो कि यही आपके पास एक ट्रायंगल है, कि भैया ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये क्या हो गया आपका सी। कोई भी दो साइड लो लगातार, यानी मान लो कि आप ए से कहां जाते हो, बी जाते हो, है ना, बी से कहां जाते हो, आप सी जाते हो। तो आपको जोड़ के क्या मिलेगा, यानी इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, थर्ड साइड। लेकिन कैसे मिलेगा, तो आपको
रिवर्स ऑर्डर मिलेगा। आप कहाँ गए थे? ए से बी गए थे, फिर कहाँ गए थे? आप बी से सी गए थे, ठीक है? तो आपको जो है थर्ड साइड यानी ये वाला जो साइड है रिजल्टेंट की तरफ मिलेगा, लेकिन कैसे? रिवर्स ऑर्डर में, यानी ए टू सी। यहाँ पे आप लिख दो क्या भैया? ए टू सी, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन जो है अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। चलिए अब एक पॉइंट इसमें और डिस्कस किया जाए, क्या भैया? तो ये पॉइंट है कि इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर, यानी सबको अगर हम लोग लगातार ले लेते हैं, यानी हम लोग ए से बी जाते हैं, बी से सी जाते हैं और वापस कहाँ आते हैं? सी से ए आते हैं, यानी लगातार जाते हैं। यानी ए से बी पहले जाते हैं, फिर बी से सी जाते हैं, फिर सी से ए जाते हैं, तो सबका जो सम होगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। फिर से एक बार, क्या भैया? तो इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर, यानी सबको अगर लगातार लेते हैं, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है? क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है? अच्छा, कैसे आएगा वो डिस्कस किया जाए, ठीक है? तो ये देखो, सबसे पहले ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन देखो, क्या है भैया? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होता है? चलो पहले डिस्कस करते हैं। ए से बी गए, बी से सी गए, लगातार गए, तो हमको साइड क्या मिलेगा? रिवर्स में मिलेगा, यानी हमको क्या मिलेगा? एसी मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भैया क्या हमारे पास से एसी मिला, ठीक है? इससे ये कैसे आया? तो हमने आपको बता रखा है, ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन से आया। ऑल ओके ना? अच्छा, अभी क्या है? ये वाला सीए है, ठीक है? अच्छा, अब हमने जो है आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था, हम लोग ने निगेटिव ऑफ अ वेक्टर के बारे में। किसके बारे में? तो निगेटिव ऑफ अ वेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब निगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, ठीक है? तो हमने ये भी आपको बता रखा है, ठीक है, कि भैया आपका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, यानी एन तो सेम, एन तो सेम, लेकिन डी जो है आपका, यानी जो डायरेक्शन है वो ओप्पो है, यानी अपोजिट है। फिर से, निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है कि भैया मैग्नीट्यूड तो सेम, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है, ठीक है? यानी हमने आपको बता रखा है कि एसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस सी ए लिख सकते हैं। तो माइनस सी ए प्लस सी ए हवा खाने गया, यानी 0 आ गया, ठीक है? तो इसको हम लोग 0 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 0 वेक्टर। याद रखेगा, इसको हम लोग 0 ना बोल के इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे 0 वेक्टर। फिर से क्या बोलेंगे? इसको 0 वेक्टर। ऑल ओके ना? फिर से इसको स्टेटमेंट एक बार, कि इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर, अगर आप लगातार लेते हो तो क्या भैया जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है? 0 मत बोलो, इसको अब 0 वेक्टर बोलो, ठीक है? क्योंकि हम लोग वेक्टर स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 0 वेक्टर। और इसको हम लोग इस प्रकार से 0 के ऊपर ऐसे एरो डाल देंगे, ठीक है? ये क्या हो गया आपका? 0 वेक्टर, ठीक है? याद रखिएगा 0 वेक्टर। अब डिफाइन करना होगा तो भाई कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे? तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैसे भाई? तो एक ऐसा वेक्टर, ठीक है, जिसका टेल और हेड कॉन्साइड करेगा। याद रखिएगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल और हेड क्या करेगा? कॉन्साइड करेगा, उसको क्या बोलते हैं? 0 वेक्टर। चलिए, अब ये तो हमने समझ लिया, और हमने एक रूल डिस्कस कर लिया, क्या भैया? तो हमने डिस्कस कर लिया ट्रायंगल्स लॉ या ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है? अब इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, जैसे क्या 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 है इसमें भाई? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ये ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट आ गया, ठीक है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है ना? ये कितना एंगल बना रहा है? जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना एंगल बना रहा है? या ये दोनों जो वेक्टर्स हैं इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है ना? ये दोनों वेक्टर किस तरह के हैं? इनका नेचर क्या है? तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है? हम लोग वन बाय वन करके सारे प्रश्नों को समझेंगे। अभी बस आप ये ध्यान रख लो कि भाई ट्रायंगल्स रूल क्या होता है। तो अगर लगातार लोगे, है ना, इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर, देन द थर्ड साइड विल एक्ट एज रिजल्टेंट, लेकिन किस में? तो भैया रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है? और ये भी ध्यान रख लो, क्या भैया? तो अगर आप लगातार लेते हो, यानी इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर, देन उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है? 0 ना बोल के हम लोग उसको क्या बोलेंगे? 0 वेक्टर बोलेंगे। और 0 वेक्टर हमने समझा दिया आपको, ठीक है, कि भाई वैसा वेक्टर जिसका हेड और टेल कॉन्साइड करेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको वेक्टर बोलेंगे। कौन सा वेक्टर? 0 वेक्टर। और यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट का यूज किया है, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट? निगेटिव ऑफ अ वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज किया है। चलिए अब आगे, यानी सेकेंड मोड देखा जाए, यानी अब हमको देखना है क्या भैया? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन,
ठीक है, तो ये तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भैया ये जो है आपका पैरेललोग्राम से रिलेटेड है कि नहीं? ये तो आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा-सा बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, किसके बारे में? पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है? क्यों जानते हैं? क्योंकि इसका यूज़ आएगा थोड़ा, दैट इज़ व्हाई हम लोग जो है, थोड़ा बहुत जो है पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? जैसे क्या भैया? तो पैरेललोग्राम जो होता है, उसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, है ना? अपोजिट साइड्स उसके इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स उसके बराबर होते हैं, ठीक है? ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन हम लोग यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, क्या भैया? तो अपोजिट साइड जो होते हैं ना वो पैरेललोग्राम के वो बराबर होते हैं, बस हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए पहले इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है। मान लीजिए कि ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास एक पैरेललोग्राम हो गया। और लोग के ना, अच्छा, इसके किसी दो साइड को, ठीक है, इसको पढ़ो एक बार आप। इफ एनी, है ना, इफ एनी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर टेकन इन ऑर्डर, यानी किसी भी दो एडजेसेंट साइड के, किसके भाई? तो पैरेललोग्राम के किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स को हमने किस में ले रखा है? हमने ऑर्डर में ले रखा है, यानी हमने लगातार ले रखा है। फिर से हमारे पास क्या है? एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को हमने क्या ले रखा है? लगातार ले रखा है, यानी ऑर्डर में ले रखा है। देन क्या? देन जो उसका डायगोनल होगा, देन जो क्या होगा? उसका डायगोनल होगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? तो वो जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट की तरह बिहेव करेगा। फिर से किसकी तरह बिहेव करेगा भैया? तो रिजल्टेंट की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। चलिए थोड़ा फील करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका हो गया एक पैरेललोग्राम, है ना, और इन दोनों साइड को, यानी इन बंदे को और इसको हमने क्या कर लिया? एडजेसेंट साइड मान लिया, और इसको हमने लगातार ले लिया। यानी हमने क्या किया? सबसे पहले ए से बी लिया हमने, फिर हमने क्या किया? 20 से सी हमने ले लिया। और लोग के ना, अच्छा, यहां तक क्लियर है? रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि भाई अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, उसके किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स को आपने ऑर्डर में ले रखा है, देन जो उसका डायगोनल होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा भैया? तो वो रिजल्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये देखो, हमने ए को और हमने इसको बी को हमने ऑर्डर में ले रखा है। तो देखो आपका जो डायगोनल है, ऑब्वियस है कि किसकी तरह बिहेव करेगा? तो आपका रिजल्टेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्यों? तो हमने ट्रायंगल्स रूल पढ़ रखा है। ट्रायंगल्स रूल क्या कहता है कि इफ, ठीक है, ट्रायंगल्स रूल क्या कहता है कि इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर, देन इट्स इट्स थर्ड साइड विल एक्ट एज रिजल्टेंट, है ना, बट इन रिवर्स ऑर्डर। तो यहां से हमने ए से बी गए, हम लोग बी से सी जाते हैं, तो ऑब्वियस है हमको क्या मिलेगा? ए टू सी मिलेगा। यानी ए टू सी क्या मिला हमको? यानी ए सी क्या मिला? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिला। और लोग के ना, अच्छा, ये देखो ये साइड और ये साइड ऑब्वियस है कि भाई बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि भाई अपोजिट साइड पैरेलल होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो जो इसका डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा, जो इसका डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। ऑल ओके ना, एकदम मस्त, ठीक है। चलिए अभी देखो, तो ये अगर वेक्टर बी है ना, ये अगर वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा। ये अगर वेक्टर ए है तो ऑब्वियस है कि भाई ये भी क्या होगा? वेक्टर ए होगा। चलो लगातार चलते हैं, यानी हम लोग सबसे पहले ए टू डी जाते हैं, यानी ए टू डी गए, फिर डी से सी जाते हैं, फिर हम लोग डी से सी गए। तो क्या भाई? तब ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से क्या देखो, ये लगातार जाओगे तो ये मिलेगा आपको, एसी मिलेगा। एसी किसकी तरह बिहेव करेगा? रिजल्टेंट की तरह बिहेव करेगा। और एसी यहाँ पे है क्या आपका? तो एसी यहाँ पे है भैया आपका डायगोनल है। और डायगोनल किसकी तरह बिहेव करता है? तो डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट की तरह बिहेव करता है। याद रखिएगा, डायगोनल जो होता है वो रिजल्टेंट की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। यानी रिजल्टेंट कितना निकल गया आपका? तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यही होता है क्या आपका? पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन। फिर से कि अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, उसके किसी भी दो साइड को आपने लगातार ले रखा है, तो जो थर्ड साइड होगा, ठीक है, थर्ड साइड बोलना सही नहीं रहेगा, यहाँ पे जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वो किसकी तरह बिहेव करेगा? वो रिजल्टेंट की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। और लोग के ना, यहां तक तो ये भी जो था आपका किस पर बेस्ड था? तो ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन पर क्या था? बेस्ड था। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। और लोग के यहां तक ना, ठीक है, यहां तक। चलो इसको भी आप फील करो थोड़ा, ठीक है, इसको थोड़ा फील करो आप, ठीक है। उससे पहले हम आपको ये डायग्राम क्या है इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका एक बॉक्स है।
बॉक्स का मास है m, है ना, बॉक्स का मास क्या है, m है। और लोग के यहाँ तक बॉक्स का मास जो है वो क्या है, m है। और इसको हमने क्या करा है, पुली के सहायता से, यानी विद द हेल्प ऑफ पुली हम लोग इसको लिफ्ट करना चाहते हैं। तो इस बॉक्स को हमने दोनों तरफ, ठीक है, इस बॉक्स को हमको लिफ्ट करना है, और इस बॉक्स को हमने क्या करा हुआ है, दोनों तरफ पुली से हमने उसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ, ये मान लो कि यहाँ पे आप खड़े हो, आप नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, है ना। तो जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतना ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा आपका, है ना। जितना आप नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करोगे, ऑब्वियस है कि भाई उतना ही फोर्स इधर की तरफ जाएगा। और लोग के ना, अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है बीच से हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये देखो, ये हो गया वेक्टर ए आपका, ये भी क्या हो गया, वेक्टर ए। ये क्या है आपका, वेक्टर बी, ये भी क्या हो गया, वेक्टर बी। ऑल ओके ना। और बीच से हमने क्या किया, ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे इसके, ठीक है, इसके बीच से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। और ये जो लाइन किसकी तरफ बिहेव करेगा, तो ये जो है आपका रिजल्टेंट की तरफ बिहेव करेगा। फिर से किसकी तरह, तो रिजल्टेंट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो किसकी तरफ बिहेव करता है, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वही रिजल्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। तो जितना ये है उतना हम लोग इधर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, जितना ये था उतना हम लोग इधर ड्रॉ कर देते हैं। या इसको ऐसे समझो आपकी, जितना ये वाला पोर्शन था उतना माप के हमने इधर कट कर दिया, जितना ये वाला पोर्शन था उतना हमने माप के इधर कट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे एक तरह से क्या बन गया आपका, एक पैरेललोग्राम बन गया, है ना। यहाँ पे एक तरह से आपका क्या बन गया, तो आपका पैरेललोग्राम बन गया। ये अगर वेक्टर ए है तो इसी के माप के हमने इधर कट किया था। ठीक है, यानी ये भी क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया। ठीक है, ये वेक्टर बी था, तो ऑब्वियस है कि भाई ये भी क्या हो गया, आपका वेक्टर बी हो गया। यानी यहाँ पे क्या बन गया, एक आपका पैरेललोग्राम बन गया। तो ये जो है ये क्या है, डायगोनल है। ठीक है, ये क्या है आपका, डायगोनल है। और डायगोनल को मान लेते हैं वेक्टर सी। तो ये जो वेक्टर सी है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, तो वेक्टर सी जो है आपका ये रिजल्टेंट की तरह बिहेव करेगा। यानी वेक्टर सी जो है, ठीक है, वेक्टर सी किसकी तरह बिहेव करेगा, रिजल्टेंट की तरह बिहेव करेगा। यानी वेक्टर सी से आप पता कर सकते हो, ठीक है, क्या पता कर सकते हो कि भाई इसको लिफ्ट करने में कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इस बॉक्स को लिफ्ट करने में कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उसको आप समझ सकते हो। कैसे भाई, क्योंकि इस पर दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, यानी इस पे वेक्टर ए भी फोर्स लग रहा है, वेक्टर बी भी फोर्स लग रहा है। हमको क्या करना है, पता करना है कि भाई इस पूरे बॉक्स पर कितना फोर्स लगना है, तो उसके लिए हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वेक्टर सी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर सी यहाँ पे क्या है, डायगोनल है। और डायगोनल किसकी तरफ बिहेव करेगा, तो रिजल्टेंट की तरफ बिहेव करेगा। और वेक्टर सी किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। कैसे होगा उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। तो मान लो कि ये जो है आपका, ठीक है, मान लो क्या भैया, कि ये जो है आपका ये ए है, ये मान लो कि भैया आपका बी है, ये सी है, और ये क्या है आपका डी है। और लोग के यहां तक, अच्छा, हमने रूल क्या पढ़ा हुआ है कि भाई इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ एनी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर कोई भी पैरेललोग्राम हमारे पास है और कोई भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को, कोई भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑर्डर में ले लेते हैं। तो ऑर्डर में लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो डायगोनल होगा वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, रिजल्टेंट की तरफ बिहेव करेगा। तो मान लो क्या भैया, ये क्या था आपका, ये मान लो कि ए था। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ए से आप बी गए, ठीक है, ए से बी गए, और फिर बी से कहाँ गए, आप सी गए, है ना। मान लो कि आप ए से बी जाते हैं, बी से आप सी जाते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन क्या कहता है कि भाई जो थर्ड साइड होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, थर्ड साइड जो होता है वो जो है रिजल्टेंट की तरफ बिहेव करता है। तो ऑब्वियस है कि थर्ड साइड ये है आपका, तो इसको आपको लेना है, लेकिन कैसे लेना है, तो रिवर्स ऑर्डर में लेना है। तो ये क्या हो गया आपका एसी हो गया, है ना। अभी देखो क्या भैया, तो ये जो था आपका वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी क्या था, वेक्टर बी था क्या, तो ये हो गया वेक्टर बी आपका। ये जो बीसी था, ये बीसी क्या था, वेक्टर ए था। ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए हो गया। और एसी ये क्या था, वेक्टर सी था, तो ये क्या हो गया, वेक्टर सी हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन सा रूल है, तो ये जो रूल है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन बोलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार फिर से थोड़ा समझ लेते हैं कि ये भाई एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हमने क्या करना है, लिफ्ट करना है। तो इन दोनों पुली के थ्रू हमने इसको लिफ्ट करना है, ठीक है ना, ऑल ओके यहाँ तक। ठीक है, तो इधर से हम फोर्स लगाएंगे, तो ऑब्वियस है कि भाई वही फोर्स
इस पे फर्स्ट पुली लगाएगा, ठीक है। अगर हम लोग जितना नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो वही फोर्स इस पर उतना लगेगा, यानी टोटल इस बॉक्स को लिफ्ट करने में कितना फोर्स लग रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, वेक्टर सी से निकालेंगे। और वेक्टर सी क्या होगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। कैसे होगा, तो हमने समझा दिया आपको कि भाई पैरेललोग्राम है, ठीक है। और पैरेललोग्राम में कोई भी दो साइड ले लो, कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लो, तो आपका जो डायगोनल होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, तो वो रिजल्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन, ये दोनों आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब क्या भैया, तो हमको समझना है पॉलीगन रूल ऑफ एडिशन। पॉलीगन हमने दो समझ लिया, ट्रायंगल समझ लिया और हमने पैरेललोग्राम समझ लिया। अब हमारा थर्ड रूल ऑफ एडिशन क्या है भैया, तो वो पॉलीगन रूल ऑफ एडिशन है। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस सिंपल डायग्राम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। या इसको आप ऐसे फील करो, क्या भैया, इसको आप इस तरीके से फील कर सकते हो कि भाई मान लो कि ये आपका एक टायर हो गया, है ना। ये मान लो कि आपका क्या हो गया, टायर हो गया। और इस पॉइंट पर आपने इस ये मान लो कि थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा फील करो कि ये जो है क्या है आपका, थोड़ा सा ये बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करा, आपने किसी तरीके से इसमें चार जो है ना, चार तरीके से आप उस होल को खींचना चाहते हो, फैलाना चाहते हो। तो आपने इधर भी फोर्स लगाया, मान लो कि एक बंदे ने इधर फोर्स लगाया, एक बंदे ने इधर फोर्स लगाया, एक बंदे ने इधर, और एक बंदे ने इधर फोर्स लगाया। यानी इस पे, यानी इस जो छोटा सा होल था इसको एक्सटेंड करना है, इसको बड़ा करना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, बड़ा करना है। तो इसको चारों तरफ से खींचा जा रहा है, चारों तरफ से क्या किया जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है, यानी चारों तरफ से इस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है कि भाई ये इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, इसको बड़ा कर दिया जाए, ठीक है। तो इस पर चार फोर्स लग रहे हैं, तो मान लेते हैं कि भाई इस पे वेक्टर ए भी लग रहा है, ठीक है। और फोर्स क्या है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, हमने डिस्कस भी किया था पिछले क्लास में। मान लो कि वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर क्या चीज डी, हमको पता करना है कि भाई इस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, यानी इस पर जो है ना चारों मिला के कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के केस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरह के केस को हम लोग पॉलीगन रूल ऑफ एडिशन से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सारा कोई भी रूल हो, सबका बेसिक एक ही है, दैट इज ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन। सबका कॉमन एक ही है, क्या है भैया, तो वो ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन है। चलिए, यहां तक क्लियर है। तो अब इसको आप ऐसे समझो, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। ये देखो, ये क्या हुआ आपका, मान लेते हैं कि ये देखो, ये क्या है आपका वेक्टर डी है और ये क्या है आपका वेक्टर सी है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो, खुद सोचो आप, क्या भैया सोचना है यहाँ पे, इसका डायरेक्शन थोड़ा देखो, आप इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं और इसका डायरेक्शन आप थोड़ा फील करो, ठीक है। हमारा टारगेट है कि भाई हमको सबको जोड़ना है, हमारा टारगेट है कि हमको क्या करना है, सबको ऐड करना है, ठीक है। अब देखो, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, तब आपको बेहतर फील आएगा, समझ आएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। यानी हमने क्या करा, इस बी से सी को हमने जोड़ लिया, इसको भी हमने जोड़ लिया, है ना। और हमने इसको भी जोड़ लिया और हमने इसको भी क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ पे एक पॉलीगन बन जा रहा है ना। यहाँ पे क्या बन जा रहा है, एक आपका पॉलीगन बन जा रहा है, ठीक है। अच्छा, चलिए इसको भी छोड़ो, आप यहाँ पे देखो, आप इस डायग्राम को देखो, इससे भी क्लियर आपका यहाँ पे होगा। ये देखो आप, इसका डायरेक्शन देखो, ये इसका डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है। इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है ना। यानी यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो ये दोनों साइड जो है वो लगातार है, ठीक है। और आपको पता है कि जब दोनों साइड लगातार होते हैं, है ना, इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर, देन उसका जो रिजल्टेंट होता है वो रिवर्स ऑर्डर में होता है। यानी ये वाला जो होगा पक्का आपका वेक्टर सी प्लस वेक्टर क्या होगा, डी होगा। क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्शन देखो आप, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो ऑब्वियस है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में होगा, ठीक है। यानी ये जो होगा आपका रिजल्टेंट होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अभी देखो, अभी और फील करो आप, ये देखो, ये इधर की तरफ आ रहा है और ये भी नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो ऑब्वियस है, अब इसको थोड़ा ज्वाइन कर दो आप, इसको थोड़ा ज्वाइन कर दो, तो ऑब्वियस है कि ये कितना मिल जाएगा आपको, ये वाला पोर्शन कितना मिल जाएगा। ये अब इन दोनों को जोड़ दो, यानी इसको और इसको जोड़ दो, यानी ये कितना मिल जाएगा आपका, ये मिल जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे ई हमारा रिजल्टेंट है, हमको ई मान लो कि निकालना। अब ई कैसे निकालेंगे, फील करो आप, ये देखो, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ऑब्वियस है क्या भैया, जो ई होगा यानी जो रिजल्टेंट होगा वो रिवर्स ऑर्डर में होगा। यानी इस बार क्या करना, हमको ई निकालना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, सबको जोड़ देंगे, यानी इन तीनों को और इन इसको भी जोड़ देंगे। यानी क्या निकल जाएगा हमारा, वेक्टर ई इक्वल टू क्या निकल गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर क्या चीज डी। तो इस ये जो लॉ होता है ना, इस लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग,
पॉलीगन्स रूल ऑफ क्या चीज, एडिशन। ठीक है, तो जब भी इस तरह का केस मिलेगा आपको, ठीक है, कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर डिफरेंट डायरेक्शन से उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और आपसे पूछा जाएगा कि भाई टोटल उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलीगन्स रूल ऑफ एडिशन का सहारा लेते हैं। और जो पॉलीगन्स रूल ऑफ एडिशन है ये भी किस पर बेस्ड है आपका, तो ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन पर बेस्ड है। सबका बेसिक एक है। ठीक है कि भाई क्या है, तो ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन समझ आ गया होगा। दैट इज वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। कैसे आया हमने समझा दिया आपको। ठीक है, कि भाई इसका डायरेक्शन किधर था, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ था। ठीक है, अब डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन देखो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो यहाँ पे देखना, एरो पे ध्यान देना, ये एरो है इसका। ठीक है, एरो पर ध्यान देना। ठीक है, इस पर नहीं ध्यान दीजिएगा, इस पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको एरो पर ध्यान देना। ये देखो एरो है ना, नीचे की तरफ एरो है, एरो पर आप फोकस करना आपको। ठीक है, ये देखो एरो पर आपको ध्यान देना है कि भाई जा किधर रहा है, एरो पर ध्यान देना आपको। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये भी आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, ये वेक्टर डी है, वेक्टर सी है, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, डायरेक्शन आपको एरो से ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया, ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन, हमने डिस्कस कर लिया पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन, है ना। और हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, पॉलीगन रूल ऑफ एडिशन, यानी हमने वेक्टर एडिशन, ठीक है, जो हमारा आज का टारगेट था, उसमें हमने ज्योमेट्रिकल मेथड डिस्कस कर लिया और हमने तीनों मेथड डिस्कस कर लिया, यानी ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम और पॉलीगन, हमने तीनों को डिस्कस कर लिया। यहां तक क्लियर है ना। अब देखो, अब क्या, अब हमको पता करना है कि ठीक है आपने रिजल्टेंट निकाल दिया। ठीक है, आपने जो है रिजल्टेंट निकाल लिया, लेकिन अब क्या, अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, अब हमको वो डिस्कस करना है कि भाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, और कोई भी दो वेक्टर है उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये आता है कि भाई एंगल से आप कैसे किसी भी वेक्टर के नेचर को बता सकते हो, कि भाई वो इक्वल वेक्टर है, कि वो लाइक वेक्टर है, अनलाइक वेक्टर है, किस प्रकार से आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए, ये सब हमको डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया जाए। यानी क्या टारगेट हमारा अभी है कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये हम ऐसे लिखते हैं, ये वेक्टर, ये एडिशन। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या, तो जो वेक्टर एडिशन होता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। याद रखिएगा, वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, और इसको हमने जो है ना पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन में आपको समझा रखा है। ठीक है, पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया था कि भाई कॉम्यूटेटिव होता है, यानी a प्लस बी या b प्लस ए, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b या वेक्टर b प्लस वेक्टर a जो होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, थोड़ा इसको आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, आज भाई पैरेललोग्राम ये देखो आप। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए था, और यहाँ भी क्या था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी था, यानी ये दोनों क्या था आपका, बराबर था। ठीक है, ये जो दोनों था आपका, दोनों क्या था, बराबर था। इसको आप वेक्टर बी लिख दो यहाँ पे, तो आपको फील आएगा, वेक्टर बी और ये वेक्टर ए। ठीक है, ये वेक्टर क्या था, बी था। देखो एडी यहाँ पे क्या है, वेक्टर बी है ना, ये एडी वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, दोनों क्या होता है, इस केस में डायगोनल होता है, यानी दोनों बराबर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या भाई, कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो किसको फॉलो करता है, तो वो कम्यूटेटिव लॉ को या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और वो क्या होता है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या भैया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपको याद रख लेना है क्या भैया, कि जो वेक्टर एडिशन होता है, ठीक है, जो वेक्टर एडिशन होता है वो किसको फॉलो करता है, वो जो है फॉलो करता है किसको, कम्यूटेटिव, सॉरी नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव तो फॉलो करता ही है, अब एसोसिएटिव की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यानी एसोसिएटिव को ही फॉलो करता है। ठीक है, और एसोसिएटिव आपको पता होगा, आप यहां से देख भी सकते हो। ठीक है, देखो थोड़ा फील किया जाए कैसे, यहाँ पे देखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, वेक्टर ए प्लस बी मिलेगा। ठीक है, और जो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेक्टर डी मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया। अब देखो, अब क्या भैया, अब हम लोग वेक्टर सी और वेक्टर बी को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मिल जाएगा। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेक्टर डी मिल जाएगा। यानी हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि भाई ये कौन सा फॉलो करता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर द एडिशन ऑफ क्या चीज, वेक्टर ओबे कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ।
ठीक है। तो बस आपको ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन अगर आ गया तो आप वेक्टर एडिशन जो है ना अच्छे तरीके से समझ जाओगे, अच्छे तरीके से आप कवर कर पाओगे। चलिए ये तो हो गई, कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये आइडेंटिटी लॉ को भी फॉलो करता है, यानी किसी वेक्टर में अगर आप जीरो वेक्टर से ऐड करते हो तो वापस आपको वही वेक्टर मिल जाएगा, या जीरो वेक्टर में किसी भी वेक्टर को आप ऐड करते हो तो आपको वही वेक्टर मिल जाएगा, है कि नहीं। ये देखो एडिटिव इनवर्स, यानी कोई वेक्टर है उसके निगेटिव ऑफ वेक्टर से अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जीरो वेक्टर, है ना। और ये भी हमने आपको समझा रखा है एग्जांपल के थ्रू, कैसे। तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको बताया था क्या भैया कि इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर, अगर हम लोग सारा साइड को, है ना, सारे साइड को, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर, अगर हम सबको क्या करते हैं लगातार ले लेते हैं टेकन इन ऑर्डर, तब उसका रिजल्टेंट कितना आ रहा था, जीरो आ रहा था, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का हमने यूज कर रखा है, तो याद रखिएगा आपका जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव को भी फॉलो करता है, वो एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है, वो आइडेंटिव आइडेंटिटी को भी फॉलो करता है, वो एडिटिव इनवर्स को भी क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या कर लिया, वेक्टर एडिशन डिस्कस कर लिया, ठीक है भैया। अब बारी आती है किसकी, तो घटाया जाए अब, यानी घटाओ की बारी आती है, यानी डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करा जाता है, अब इसकी बारी आती है कि नहीं। अब देखिए अगर आपको डिफरेंस समझना है तो बस आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, दैट इज निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। बस आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट भैया, तो निगेटिव ऑफ अ वेक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया निगेटिव ऑफ वेक्टर का तो समझ लो काम हो गया, है कि नहीं। अभी क्या होता है थोड़ा डिस्कस करके आपको समझाते हैं, ठीक है। मान लो, क्या मान लो कि भैया आपके पास ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है, ये मान लो कि हो गया आपके पास वेक्टर बी, ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया मान लो वेक्टर बी। तो ये वाला कितना होगा, ये जो होगा कितना हो जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। और लोग के यहाँ तक एकदम मस्त, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग उतना ही जो है ना, ये जितना बी था उतना ही नीचे की तरफ लेते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। देखो यहाँ पे निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है कि भैया एन सेम यानी मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डी जो होगा भैया वो अपोजिट होगा, डी क्या होगा, अपोजिट होगा। तो उस तरह के वेक्टर को क्या बोलते हैं, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो यानी ये कितना निकल गया आपका, माइनस वेक्टर बी निकल गया। अब हमको इन दोनों को जोड़ना है, चलो जोड़ते हैं। तो ये देखो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां आओगे, तो ऑब्वियस है कि आपको ये ऐसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो भैया रिवर्स में मिलेगा, हमको पता है कौन सा रूल है। तो ये ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन है कि भाई अगर लोगे लगातार मिलेगा उल्टा, लोगे लगातार मिलेगा उल्टा। बस ये ट्रिक याद कर लो, ठीक है। क्या है भैया ट्रिक ये, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लोगे लगातार, ठीक है, लोगे लगातार मिलेगा उल्टा, सिंपल सा ट्रिक है ये। मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, उल्टा मिलेगा, ठीक है। बस ये आप याद रख लो, आप कोई भी वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो जोड़ा जाए तो भाई लगातार ले लिया तो मिला क्या हमको, उल्टा मिल गया, है ना। इसको क्या मान लेते हैं, वेक्टर सी मान लेते हैं। तो वेक्टर सी इक्वल टू क्या मिलेगा, वेक्टर ए, ठीक है, प्लस, अब इसको जोड़ोगे ना भैया, ये तो जोड़ लिया हमने वेक्टर ए, अब इसको जोड़ा जाए, यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी हमको रिजल्टेंट मिल गया, ठीक है। ये जो मान लेते हैं कि वेक्टर सी जो हमारा वो क्या है, रिजल्टेंट है, यानी ये कितना था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये कितना निकल गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो जब भी हमको क्या करना होगा, घटाना होगा, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट का फॉलो करेंगे, यानी हम लोग जो है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या था, वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो ये कितना निकल गया, वेक्टर ए प्लस बी, एकदम क्लियर है ना। अच्छा, अब क्या किया हमने, इसको एक्सटेंड कर दिया, आ जाओ भाई नीचे, इसको हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, यानी ये हो गया माइनस वेक्टर बी। अब इसको हमको जोड़ना है, ठीक है। तो ये तो भैया इधर है, ये इधर आ गया, तो ऑब्वियस है क्या भैया, क्या ऑब्वियस है, तो ये आपका कितना होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा। तो देखो यहाँ पे आ गया है कितना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, द एडिशन ऑफ वेक्टर माइनस वेक्टर बी टू वेक्टर ए, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और ये किस पर बेस्ड है, तो आपका नेगेटिव ऑफ वेक्टर पर बेस्ड है, एंड एक चीज तो है ही, दैट इज ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन, है ना। और ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन क्या होता है, लोगे लगातार मिलेगा उल्टा, सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है, लोगे लगातार मिलेगा उल्टा। चलिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया जोड़ और घटाओ,
है कि नहीं, कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं ये डिस्कस कर लिया। अब वो क्या, अब बारी आती है क्या भैया, रिजल्टेंट तो आपने निकाल लिया कि भाई जोड़कर कितना आ रहा है वो तो आपने निकाल लिया, घटा के कितना आता है वो भी आपने निकाल लिया। अब बारी आती है कि भाई है कितना, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है कि भाई दो वेक्टर को आपने जोड़ा, उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, हम लोग कैसे पता करेंगे कि दोनों वेक्टर कौन से हैं। ठीक है, अब इतने सारे प्रश्न हैं, अब इनका उत्तर हमको चाहिए, तब उसके लिए हमको कौन सा मेथड डिस्कस करना होगा, एनालिटिकल मेथड। यानी हमने ये मेथड, आपका सबसे पहला मेथड दैट इज ज्योमेट्रिकल मेथड, हमने डिस्कस कर लिया। अब बारी आती है किसकी भैया, तो एनालिटिकल मेथड की। चलिए एनालिटिकल मेथड पर आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ट्रायंगल्स रूल, पैरेललोग्राम रूल, पॉलीगन रूल, ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं आपके वेक्टर के, ये घटाते कैसे हैं, ये सब सारे आपको समझ आ गए होंगे। अब क्या, अब डिस्कस कर लिया जाए ये वाला जो मेथड है आपका, जिसका नाम है वेक्टर एडिशन। तो सीखेंगे ही हम लोग अभी, लेकिन किस मेथड से, तो भैया हमारा मेथड है एनालिटिकल मेथड। क्या क्या सीखने वाले हैं, तो पहली बात कि भाई रिजल्टेंट, ये जो आर वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये सब सीखने वाले हैं। कैसे हम लोग पता करें कि भाई टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है ना, मतलब वेक्टर देख के हम लोग कैसे पता करें, एंगल देख के हम लोग कैसे पता करें कि भाई वो कौन सा वेक्टर है। चलिए सबसे पहले एनालिटिकल मेथड में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। जोड़ के तो आपने निकाल लिया, लेकिन कितना है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, अब हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं। रेडी, चलिए मान लो क्या भैया, मान लो कि ये वेक्टर आपका P है ना, ये वेक्टर P है, और यहां से मान लो कि ये जो वेक्टर है आपका एक वेक्टर है, तो ऑब्वियस है कि भाई आपको ये रिजल्टेंट मिलेगा। ये मान लो कि ये वेक्टर आपका Q है, और लोग के एकदम मस्त यहां तक, ठीक है। अच्छा, ये अगर P है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, P होगा। अगर ये Q है तो ऑब्वियस है कि भाई ये इधर वाला भी क्या होगा, ये भी Q होगा। एकदम क्लियर है यहां तक। चलिए अब हमने क्या करा, हमने जो है ना इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, इसको जो है ना वेक्टर P को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, यानी M तक एक्सटेंड कर दिया, और यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, यहां से हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों किया, एक प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों किया। ठीक है, देखो यहां तो एक ये वेक्टर था आपका, एक ये वेक्टर था और एक ये वेक्टर था, तो यहां तो एंगल बन रहा था, है कि नहीं, यहां तो एंगल बन रहा था कि नहीं बन रहा था। तो जब यहां एंगल बन रहा था तो ऑब्वियस है कि भाई यहां भी एंगल बनेगा, है कि नहीं, यहां भी क्या होगा, एंगल बनेगा। तो हमको वो एंगल फाइंड आउट करना था, आ रही बात समझ में, हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। दैट इज वाई हमने इसको बढ़ाया और हमने ऊपर से परपेंडिकुलर गिरा दिया। आप ऐसे समझो कि हमने ज्वाइन कर दिया, और लोग के यहाँ तक एकदम मस्त है। चलिए अब देखो भाई, अब देखो यहाँ से ध्यान से, एक बड़ा सा ट्रायंगल बन गया, ये देखो OCM, ये एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, है ना, ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, एक OCM ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल बन गया आपका OMC, ये बोलो या OCM बोलो, OMC बोल देते अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री है। दूसरा ये भी एक ट्रायंगल बन गया छोटा मोटा, नाम बोलो इसका, तो इसका नाम है CMA। ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो सिंपल सा रूल है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। चलिए सबसे पहले बड़े वाले में चलते हैं, यानी OMC में या OCM। चलिए OCM लेते हैं यहाँ पे, क्या भैया, तो CM का स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये CM का स्क्वायर हो गया, प्लस क्या भैया, तो ये है OM का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या भैया, तो OC का स्क्वायर, यहाँ पे देखो, यानी OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। ये देखो, ये जो इतना बड़ा OM है आपका, OM में दो पोर्शन है, एक तो OA है, एक क्या है आपका OA है, और दूसरा क्या है आपका AM है कि नहीं। यहाँ पे आपका देखिए, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको फील आएगा, समझ आएगा। देखो ये जो पूरा है ये है आपका क्या, OA हो गया, है ना, और ये वाला जो है ये छोटा मोटा जो है AM, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग OM को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो OM है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग OA प्लस वॉट AM। तो यहाँ पे हमने लिख दिया OA प्लस क्या चीज, OM, इसका स्क्वायर होगा तो ऑब्वियस है कि भाई इसका भी स्क्वायर होगा प्लस CM। कोई तकलीफ यहाँ तक, नाउ नाउ ये देखो, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो भैया इसका, तो A स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, और प्लस ये, अभी देखो फिर से A प्लस बी का होल स्क्वायर है तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस ये अभी B स्क्वायर है तो प्लस B स्क्वायर, और ये अभी CM स्क्वायर बाकी है, तो ये हो गया CM स्क्वायर। यहां तक क्लियर है।
फिर से एक बार फिर से हमको ये एंगल निकालना था, दैट इज वाई हमने इसको बढ़ाया, ऊपर से हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई दो दो ट्रायंगल बन रहा था, एक ओएमसी यानी एक बड़ा सा ट्रायंगल, ये एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा था और एक छोटा मोटा यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा था। हमने सबसे पहले ओएमसी में चला, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो सीएम का स्क्वायर इक्वल टू सीएम स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज, ओसी स्क्वायर हमको मिलेगा। ठीक है ना यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि भाई ओएम जो है, ओएम किसके बराबर है, तो ये बंदा यानी ओ ए प्लस ए एम के बराबर है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, है ना। अभी देखो क्या भैया, तो ये जो सी एम स्क्वायर है और ये जो ए एम स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ए सी स्क्वायर मिल जाएगा क्या। तो ये देखो, ये ए एम स्क्वायर, ये वाला ए एम स्क्वायर और ये कौन सा स्क्वायर, सी एम स्क्वायर, इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमको क्या मिल गया, ए सी स्क्वायर मिल गया। क्यों मिल गया, तो भैया यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक एकदम क्लियर है। यानी हमने यहाँ से क्या निकाला, ओसी निकाला, लेकिन हमको ओसी तो निकालना है, कंप्लीट ओसी निकालना है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी देखो, अब यहाँ पे एंगल था आपका, क्या था, एंगल थीटा। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या था, थीटा। हमको एंगल भी निकालना है, लेकिन हमको ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये अगर निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, है कि नहीं। 180 में से घटा देंगे तो वो भी एंगल निकल जाएगा। चलिए खैर, अब हम लोग आते हैं इस थीटे पर थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, तो हमको पता है क्या भैया, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अच्छा, अब बेस कौन सा लेते हैं, तो ये भी हमने आपको बता रखा है कि भाई गिवन एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, है ना। गिवन एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता है ना, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता है। कौन चेंज होता है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। तो ऑब्वियस है कि जब ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, तो बचा कौन सा, ये वाला, यानी बेस बच गया। यानी बी, ये बेस यानी ए एम बाई एच, एच तो फिक्स होता है। ठीक है, तो यहां से हमने क्रॉस करके ए एम निकाल दिया, यहां से हमने क्रॉस किया तो यहां से हमको क्या मिल गया, ए एम मिल गया। ए एम यानी क्या निकल गया, ए एम यानी ए सी कॉस थीटा निकल गया। यहां तक एकदम क्लियर है। अब अभी देखो, ओसी स्क्वायर इक्वल टू कितना था हमारे पास, ओसी स्क्वायर इक्वल टू ये था हमारे पास। तो हमने क्या किया, हमने ए एम की वैल्यू निकाली। हमने ए एम के जगह पे, ये जो ए एम है ना, इस ए एम के जगह पे हमने ये वैल्यू डाल दी। क्या डाल दी, तो ए सी कॉस थीटा डाल दिया। ऑल ओके यहां तक। अभी देखो ओवे, ओवे क्या है, तो ओवे आपका वेक्टर पी था, यानी पी स्क्वायर, एकदम मस्त है। फिर ओवे है, तो ओवे क्या है, वेक्टर पी है, तो यहाँ पे पी डाल दिया। फिर एसी कॉस थीटा है कि नहीं, एसी कॉस थीटा, तो एसी कॉस थीटा को साइड करो, एसी तो पता है ना, एसी तो एसी कितना है, क्यू है, तो यहाँ पे एसी की जगह पे आ गया क्यू। कॉस थीटा अब एसी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो ये जो एसी है आपका, ये क्या है, क्यू है। यानी इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, रूट में आ गया, यानी यहाँ से हमको आर मिल गया। यानी यहाँ से हमको क्या मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया। याद रखिएगा, यहाँ से हमको क्या मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया, यानी जो हमारा टारगेट था। ठीक है, रिजल्टेंट तो हमने कैलकुलेट कर लिया था अभी तक, लेकिन अब हमको एग्जैक्टली पता करना था कि भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो इसका मैग्नीट्यूड आपको याद रख लेना है, वेक्टर आर इक्वल टू, नॉट वेक्टर आर, वेक्टर आर तो हमने निकाल रखा था ऑलरेडी। आर कितना होगा, तो आर इक्वल टू होगा पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आर, यानी हमने क्या निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। यानी हमने जो है ये देखो ऐसे, ये हो गया वेक्टर आर, और ये अगर हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, हमको ये एंगल चाहिए था, ठीक है, टारगेट था हमारा ये एंगल, लेकिन हमको ये एंगल हमको दिख रहा था, इसको हमने बढ़ा दिया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हमको एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा था, हमने पूरे बड़े से ट्रायंगल में हमने चला। ठीक है, और फिर हमको पता था ये छोटा सा ट्रायंगल में रिजल्ट क्या मिलता है, तो हमको सी एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ये मिलता है। ठीक है, और फिर हमने, क्लियर है मेरे ख्याल से, आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलिए, रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। चलिए, तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया कि भाई मैग्नीट्यूड कितना होता है, यानी हमने वेक्टर आर का मॉड निकाल लिया, यानी वेक्टर आर का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। नाउ अब एंगल, अब हमको ये एंगल निकालना है कि भाई एंगल कितना होगा। ठीक है ना, एंगल निकालना है। एंगल के साथ साथ हमको पता करना है कि भाई ये जो दोनों वेक्टर थे, ये जो आपका वेक्टर पी था और ये जो वेक्टर क्यू था, ये किस तरह के वेक्टर हैं। ठीक है, चलिए अब ये सब डिस्कस किया जाए। यानी अब हमको क्या करना है, एंगल निकालना है। ठीक है ना, एंगल, तो वही डायग्राम वापस है यहाँ पे।
ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक क्लियर है, ये एंगल। ठीक है, अभी चलो एंगल देखते हैं कि भाई एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन कौन सा एंगल, देखिए ये भी समझो थोड़ा, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग अभी एंगल डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो रिजल्टेंट है, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट है इस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, हम लोग सबसे पहले ये निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो रिजल्टेंट है आपका, ठीक है, वो वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये देखो, ये क्या है आपका रिजल्टेंट है ना, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमने निकाल रखा है। ये वेक्टर p के साथ कितना एंगल बना रहा है, सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा CAM। ठीक है, चलिए, तो साइन थीटा निकालो आप इसका। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। और आपको पता है कि भाई एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फिक्स होता है, यानी CM बाई AC, यानी यहां से हमने CM निकाल लिया। ठीक है, यहां से हमने क्या कर लिया, CM निकाल लिया। फिर इसी में cos थीटा निकालो, तो cos थीटा तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, AM। कैसे होगा एक बार देख लो, cos थीटा इक्वल टू क्या चीज, बेस बाई हाइपोटेनस। तो जब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ऑब्वियस है कि भाई ये क्या होगा, बेस होगा। तो यानी AM बाई AC, यानी ये बेस बाई हाइपोटेनस, यानी यहां से हमने AM निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पूरे बड़े वाले में चलते हैं। ठीक है, क्योंकि दो ही ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन सा, एक बन रहा था आपका CMA और एक बन रहा था CMO। ठीक है, बस यही दो ट्रायंगल बन रहा था। हम लोग चलते हैं, छोटे में हमने चल लिया, अब हम लोग बड़े वाले में चलते हैं। चलिए, OCM में। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है कि भाई ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट जो है इसका मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, और इसका मैग्नीट्यूड आपको याद रख लेना है, क्या होता है, तो p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा होता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या, तो अब जो है हमको क्या करना है, एंगल निकालना है कि भाई रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो हमने क्या करा, हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में चला, OCM में चला हमने, है ना, किस में चला हमने, OCM में चला। तो OCM में tan, ठीक है, tan अल्फा, tan इक्वल टू क्या होता है, P बाई B होता है ना, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपके सामने है, ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया, यानी CM हो गया। बेस, तो भैया बेस तो ये पूरा होगा ना, ये पूरा, क्योंकि बड़े वाले में चले हमने, बड़े वाले में जब चलोगे तो पूरा बेस लोगे ना, ये पूरा बेस हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी CM बाई OM, यहां तक क्लियर है। CM को तो हमने CM लिख दिया, OM हमको पता है कि भाई OM जो है OA प्लस AM के सम के बराबर है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको लिख दिया, OM की जगह पे हमने क्या लिख दिया, OA प्लस AM हमने लिख दिया। OA की वैल्यू कुछ नहीं थी, तो हमने उसको एज इट इज रख दिया। AM की वैल्यू हमको पता थी कितना है भैया, तो AC cos थीटा है, तो यहाँ पे हमने रख दिया AC cos थीटा। अब क्या, अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल जो जो है ना वो वैल्यू डाल दो आप यहाँ पे। ठीक है, जो जो वैल्यूज हैं आपकी, वो वैल्यू यहाँ पे आप डाल दो, आपका काम हो गया। यानी AC है यहाँ पे, तो AC कितना था, फिल करो आप यहाँ पे, देखो AC ये क्या था आपका, वेक्टर Q था। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर Q, यानी Q साइन थीटा हो गया। ठीक है, OA, यहाँ पे OA था, तो OA देखो कितना था, P था, तो ये हो गया आपका P। ठीक है, ये क्या हो गया आपका P प्लस क्या निकल गया, Q साइन थीटा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग tan अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हम लोग ये एंगल, यानी ये जो रिजल्टेंट है आपका, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो हमने कैलकुलेट कर रखा है, लेकिन ये जो रिजल्टेंट है आपका वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे हमने वो कैलकुलेट कर लिया, यानी यहाँ से हम लोग जो है अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट याद रख लेना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने वेक्टर एडिशन डिस्कस कर लिया है, और वेक्टर एडिशन में अभी हमने क्या डिस्कस किया कि भाई रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, और फिर रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर के साथ कैसा एंगल बना रहा है, वो एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ऑल ओके ना, अभी चलो अभी थोड़ा आगे, अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या भाई, अब थोड़ा इसको एक बार देख लो पहले, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये देख लो, आर की वैल्यू आप याद कर लो, आर इक्वल टू क्या, तो P² प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q²। चलिए, अभी देखो, तो अगर मान लो, क्या मान लो कि अगर थीटा की वैल्यू है 0, यानी अगर वेक्टर पैरेलल होगा, अगर वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा, तो जब पैरेलल है तो ऑब्वियस है कि भाई वहां पे कोई भी एंगल नहीं होगा। अगर पैरेलल है तो ऑब्वियस है कि भाई वहां पे कोई भी एंगल, किसी प्रकार का कोई एंगल नहीं होगा, यानी थीटा 0। तो कुछ नहीं करो, हमको पता था, क्या पता है भाई, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, दैट इज अंडर रूट P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, ये होता है। थीटा कितना आ गया, 0, यानी cos 0 की वैल्यू 1।
तो ये हो गया 2pq। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। और आपको पता है, क्या पता है भैया, कि जब रूट हटेगा तो स्क्वायर कटेगा, रूट हटेगा तो स्क्वायर कटेगा। तो ये कट गया, r की वैल्यू कितनी आ गई, p प्लस क्यू। यानी अगर पैरेलल होगा, अगर क्या होगा पैरेलल, तो दोनों वेक्टर को क्या करोगे आप, सिंपल जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, रिजल्टेंट मिल जाएगा। यानी वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q। ठीक है, यहां तक अब देखा जाए क्या, कि भाई एंगल कितने का बन रहा है। तो हमको पता है कि भाई tan अल्फा जो है, ठीक है, tan अल्फा, ये देखो थोड़ा एक बार देख लो कितना होता है, तो q साइन थीटा प्लस p प्लस q कॉस थीटा होता है। तो थीटा तो यहाँ पे जीरो है ना, क्योंकि पैरेलल है तो थीटा जीरो, तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, कॉस जीरो 1 होता है। तो सब कैंसिल हो गया, कितना आ गया, जीरो, क्योंकि जीरो बाई कुछ भी करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। यानी यहाँ पे अल्फा भी कितना निकल गया, जीरो। यानी अगर वेक्टर है पैरेलल, अगर वेक्टर है पैरेलल तो थीटा है जीरो। रिजल्टेंट याद रख लेना है p प्लस क्यू, एंड आपका जो रिजल्टेंट है वो कोई एंगल ही नहीं बनाएगा क्योंकि पैरेलल है, तो यहाँ पे अल्फा भी क्या होगा, जीरो। अल्फा क्या है, तो याद रखिएगा जो रिजल्टेंट, जो वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा था, देखिए ये जो रिजल्टेंट है, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट है, इस वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा था वो एंगल क्या है, आपका अल्फा है। ठीक है, तो ये तो एक केस हो गया कि भाई पैरेलल का केस हो गया, कि भाई पैरेलल है तो थीटा जीरो, और थीटा जीरो तो अल्फा भी जीरो, और यहां से आप आर भी निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट, परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या, तो परपेंडिकुलर रहेगा तो थीटा 90 है ना, परपेंडिकुलर रहेगा तो थीटा क्या चीज, 90। यानी एक इस प्रकार से है और एक इस प्रकार से है। इसमें देखो, इसमें थोड़ा देख लो आप, पैरेलल था यानी देखो दोनों का इस प्रकार से था, दोनों सिंपली जोड़ देना था इसको। ठीक है, लेकिन अगर भैया आपका परपेंडिकुलर होगा तब, यानी एक इस प्रकार से होगा और एक इस प्रकार से होगा, यानी एक हॉरिजेंटल दूसरा वर्टिकल, है ना, एक हॉरिजेंटल दूसरा वर्टिकल। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि भाई अल्फा बनेगा, यहाँ तो अल्फा बनेगा, यहाँ तो एंगल बनेगा। पिछले वाले केस में अल्फा नहीं बन रहा था, देख लो कैसे नहीं बन रहा था। अब इन दोनों के बीच में कहाँ अल्फा बनेगा, सब तो तीनों का तो डायरेक्शन सेम है आपका, तीनों का डायरेक्शन सेम है, इसका भी डायरेक्शन सेम है, तीनों का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, सेम है। और जब डायरेक्शन ही सेम है तो अल्फा कहाँ से बनेगा, यानी आर जो है वो कहाँ एंगल बनाएगा, है कि नहीं। तो इसमें तो क्लियर है कि भाई कोई एंगल नहीं बन रहा था, है कि नहीं, तीनों तीनों का डायरेक्शन सेम था, तो यहाँ पे एंगल बनने का कोई चांस नहीं था। लेकिन यहाँ पे एंगल बनेगा, है ना, यहाँ पे P है और Q है, तो ऑब्वियस है कि भाई R इस प्रकार से होगा और यहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो कॉस 90 आपको पता है कि जीरो, यानी पूरा खत्म। यानी क्या निकल गया, R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। याद रखेगा, अगर परपेंडिकुलर होगा, अगर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो रिजल्टेंट आप कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा ट्रिक है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस वॉट, क्यू स्क्वायर। ठीक है, और आपको अगर ये एंगल निकालना होगा तो एंगल कैसे निकालोगे आप, ये जो एंगल है, एंगल आप निकाल सकते हो सिंपल इस तरीके से, इस प्रकार से। तो आप यहाँ से अल्फा भी निकाल सकते हो। तो अल्फा इक्वल टू कितना निकल जाएगा, tan इनवर्स, इसको आप ऐसे याद रख लो, tan अल्फा इक्वल टू क्यू बाई पी, tan अल्फा इक्वल टू क्यू बाई पी, आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए केस वन में हमने क्या डिस्कस किया कि भाई अगर पैरेलल होगा तब, ठीक है। केस टू में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर परपेंडिकुलर होगा तब। तो याद रखिएगा, परपेंडिकुलर होगा तो आर कैसे निकालोगे, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एंगल कैसे निकालोगे, तो सिंपल क्यू बाई पी या tan इनवर्स क्यू बाई पी। अब tan की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, है ना। चलिए, ये तो हो गई केस टू। अब डिस्कस किया जाए भाई केस थ्री, यानी एक इधर चला और एक उसके उल्टा चला, यानी दोनों एंटी पैरेलल है, दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है। यानी एंगल कितने का बनेगा, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो आप तो ऐसे ही बता सकते हो कि भाई एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का। ठीक है ना, यहां तक। लेकिन कौन सा एंगल, देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ये थीटा क्या है और अल्फा क्या है, ये थोड़ा एक बार हम आपको फिर से डिस्कस करके दिखा देते हैं आपको। भाई थीटा यहाँ पे क्या है, अल्फा क्या है, ये देखो थोड़ा इसको डायग्राम को हम क्लियर करते हैं यहाँ पे। देखो ये थोड़ा सा देखिए, थीटा क्या है, अल्फा क्या, ये समझिएगा। देखिए ये थीटा ये है आपका, ठीक है, थीटा जो है ये वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया, तो इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया थीटा। और अल्फा जो है इसके बीच के एंगल है, इसके बीच के एंगल है ना। और ये थीटा होगा तो समझ लो कि ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, उस हिसाब से ये क्या होगा, थीटा होगा। खैर आप ये याद रखो कि ये जो थीटा है एक्सटीरियर एंगल है, और ये जो अल्फा है, अल्फा क्या है आपका, एंगल है किसके किसके बीच का, रिजल्टेंट और वेक्टर के पी के बीच का एंगल है। चलिए अब आगे, अगर एंटी पैरेलल होगा तो थीटा कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे cos 180 की वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है, तो -1 याद रखेगा।
cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा, r कितना निकल जाएगा, p माइनस क्यू। यानी यहाँ जो रिजल्टेंट निकल गया सिंपल घटा देना आपको, p माइनस क्यू कर देना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे कि भाई जोड़ते कैसे हैं वेक्टर को। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमको कंपोनेंट फॉर्म सीखना पड़ेगा कि किसी भी वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट फॉर्म पे कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो भी सीखना पड़ेगा। यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब एंगल निकाला जाए तो हमको पता है tan अल्फा का फॉर्मूला। ठीक है, तो हल करेंगे तो अल्फा कितना निकल जाएगा, 0। याद रखिएगा अल्फा कितना निकल जाएगा, तो 0। अब यहाँ पे दो लॉजिक है कि अगर आपका p बड़ा होगा, अगर p बड़ा होगा तो अल्फा क्या होगा, 0। लेकिन अगर q बड़ा होगा तो अल्फा क्या होगा, 180 डिग्री। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा फिर से। अगर p बड़ा हो गया यानी ये जो वेक्टर है अगर बड़ा है तो एंगल क्या होगा, 0। लेकिन अगर ये बड़ा है तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया 3 केस। पहला केस क्या था, तो पहला केस था भैया कि अगर पैरेलल होगा। दूसरा केस क्या था, अगर परपेंडिकुलर होगा। तीसरा केस क्या था, अगर आपका एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, यहां तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब क्या हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, अभी तक हमने जो है डिस्कस कर लिया कि भाई वेक्टर एडिशन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, घटाया किस प्रकार से जाता है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वेक्टर की, है ना, हमने ये डिस्कस कर लिया। पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन, पॉलीगन रूल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब बात आती है क्या भैया, तो अब बात आती है क्या कि अब हमको सीखना होगा यूनिट वेक्टर। क्यों सीखना होगा, क्योंकि हमको जो है ना वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो हमने आपको बता दी कि भैया वेक्टर को घटा लो, यहाँ पे हमने बता दिया कि भैया वेक्टर को जोड़ लो, लेकिन कैसे जोड़ोगे। ठीक है, कैसे जोड़ोगे, कैसे घटाओगे, यानी हमको जो है सबसे पहले वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कंपोनेंट फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म से भी पहले हमको समझना होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमको यूनिट वेक्टर को समझना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि भाई वेक्टर को एग्जैक्टली जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख पाएंगे, यानी डॉट कैसे किया जाता है, क्रॉस कैसे किया जाता है, हम लोग तभी सीख पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आज से क्लास काफी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में इन सब चीजों के बारे में, जैसे क्या भैया, तो यूनिट वेक्टर के बारे में, है ना, और आपका कंपोनेंट फॉर्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।